क्या आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं? आपको किसी भयंकर बीमारी ने घेर लिया है, या व्यर्थ में कोई आपको शत्रु परेशान कर रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि आप पर या आपके परिवार पर किसी ने कोई भयंकर काला जादू किया है, या किसी प्रकार का कोई टूना टोटका तंत्र मंत्र यंत्र या किसी प्रकार की कोई भूत प्रेत बाधा आपको परेशान कर रही है, या किसी प्रकार की कोई ऐसी मानसिक परेशानी है जो आपको अंदर ही अंदर से ख़त्म कर रही है, या कोई ऐसा शारीरिक कष्ट है जिससे आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है। तो जी हाँ, अब समय आ गया है इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने का। अगर आप भी इन सभी समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप भी इन समस्याओं से छुटकारा पा सकें और आपको भी इन समस्याओं से छुटकारा मिल सके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनको भी ऐसी समस्याओं से छुटकारा मिल सके। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भैरव अष्टमी के बारे में, भैरव देवता के बारे में। काल भैरव को बीमारी, भय, संकट और दुख को हरने वाला स्वामी माना गया है। इन चीज़ों का स्वामी माना गया है कि ये इन सभी समस्याओं से भक्तों की रक्षा करते हैं, और इनकी पूजा से हर तरह की मानसिक और शारीरिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में 16 नवंबर बुधवार को मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव अष्टमी मनाई जाएगी। काल भैरव का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को भगवान शिव के गुस्से से प्रदोष काल में भैरव देवता का जन्म हुआ था। प्रदोष काल कहते हैं जब दो वक्त मिल रहे होते हैं शाम के समय में, तो इसको प्रदोष काल कहा जाता है। तभी से भैरव देवता को भैरव अष्टमी के नाम से इस दिन को मनाया जाता है, और भैरव देवता को रौद्र रूप में भी माना जाता है। भगवान, क्योंकि भगवान के क्रोध से ये उत्पन्न हुए थे, तो इनको भगवान शिव का रौद्र अवतार भी माना जाता है। और अब आगे की आपको जानकारी देता हूं कि काल भैरव जयंती इस साल 16 नवंबर 2022 को मनाई जाएगी बुधवार को। तो बाबा भैरव को शिव जी का अंश माना जाता है, और यह भोलेनाथ के 5वें अवतार हैं। भैरव के 2 स्वरूप हैं, एक बटुक भैरव जो शिव के बाल रूप माने जाते हैं, और यह सौम्य रूप में प्रसिद्ध हैं। ये देवी के साथ भी चलते हैं, माँ दुर्गा के साथ भी इनकी सवारी चलती है। वहीं दूसरे हैं काल भैरव, जिन्हें दंड नायक माना जाता है। अनिष्ट करने वालों को काल भैरव का प्रकोप झेलना पड़ता है, लेकिन जिस पर वह प्रसन्न हो जाएं, उसके सभी कहते हैं कि उसको कभी भी नकारात्मक शक्तियों का या ऊपरी बाधाओं का या भूत प्रेत जैसी समस्याओं से कभी परेशानी नहीं होती। तो मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव जयंती मनाई जाती है। और अब मैं आपको एक छोटी सी कथा बता देता हूँ कि भगवान भैरव का उत्पन्न कैसे हुए थे, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, कैसे इनका जन्म हुआ। तो शिव महापुराण में वर्णित है कि ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच जब एक संवाद हो गया कि कौन श्रेष्ठ है, कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है और किसकी पूजा पहले होनी चाहिए, तो इस संवाद में ही भैरव की उत्पत्ति से जुड़ा उल्लेख मिलता है। एक बार देवताओं ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से पूछा कि इस संसार का सर्वश्रेष्ठ रचनाकर विश्व का परम तत्व कौन है। तो ब्रह्मा जी ने अपने द्वारा इस सृष्टि के सृजन की बात करते हुए स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बताया। वहीं भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि इस जगत का पालनहार मैं हूँ, इसलिए मैं ही परम अविनाशी तत्व हूँ। ब्रह्मा और विष्णु खुद को ही श्रेष्ठ बता रहे थे। ऐसे में देवताओं को जब इस सवाल का सही उत्तर नहीं मिला तो यह काम चारों वेदों को सौंपा गया। चारों वेदों को जब यह काम सौंपा गया तो चारों वेदों ने भगवान शिव को सर्वश्रेष्ठ बताया। अब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो चारों ने एक मत में कहा कि जो सर्वशक्तिमान है, सारे जीव जंतु जिनमें समाहित हैं, भूत भविष्य और वर्तमान जिनमें समाया है, जिनका ना कोई आदि है ना अंत है, जो अजन्मा है, जन्म मरण के दुख से जिनका कोई नाता नहीं, जिसकी पूजा से देवता, दानव, योग सभी पाप मुक्त हो जाते हैं, वह शंकर ही सबसे श्रेष्ठ हैं। तो भगवान विष्णु ने तो वेदों की बात सहर्ष स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मा जी का अहंकार शांत नहीं हुआ और वह खुद को सृष्टि का रचयिता मानने पर ही डटे रहे। तो ब्रह्मा जी के इस कृत्य के बाद काल भैरव की उत्पत्ति हुई, क्योंकि वेदों की वाणी सुनकर ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने शिव के निमित्त अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। इस दौरान एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। यह कोई और नहीं, महादेव के ही रौद्र अवतार काल भैरव थे। शिव के इस रूप ने ब्रह्मा जी का 5वां मुख धड़ से अलग कर दिया। उस दिन मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। तो काशी में जहाँ ब्रह्मा जी का सिर गिरा उसे कपाल तीर्थ कहा जाता है। तो आज भी उस स्थान पर भगवान भैरव की विशेष पूजा की जाती है। तो इसके बाद काल भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी के
एक सिर को काट दिया था और ब्रह्म हत्या का उन्हें पाप लगा। तो काल भैरव को काशी में ही इस पाप से मुक्ति मिली थी। जब वे भटकने लगे तो जगह जगह, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म हत्या का उनको पाप लग गया, तो वो सब जगह विचरण करने लगे, घूमने लगे कि किसी तरह से ब्रह्म हत्या के पाप से उनको मुक्ति मिले। तो काल भैरव को काशी में ही इस पाप से मुक्ति मिली। भगवान शिव ने उन्हें काशी का कोतवाल नियुक्त किया और तभी से काल भैरव यहाँ निवास करते हैं। और इनकी पूजा के बिना भगवान विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ की कहते हैं कि पूजा अधूरी मानी जाती है। और भगवान भैरव का जो वाहन है वह कुत्ते को कहा गया है कि कुत्ता जो है, श्वान जो है, ये भगवान भैरव का वाहन माना जाता है। तो ये थी इनके जन्म से जुड़ी हुई छोटी सी कथा कि भगवान भैरव की उत्पत्ति कैसी हुई। क्योंकि भगवान भैरव जो हैं ये शिव के क्रोध से उत्पन्न हुए हैं। सब तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं, जहाँ पर कहते हैं कि भगवान भैरव का नाम ले लिया जाए, वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं कि आसपास भी नहीं भटकती उस व्यक्ति के। तो अब मैं आपको एक ऐसा विशेष उपाय बताता हूँ जो आपको ये विशेष उपाय 16 नवंबर यानी बुधवार को भगवान भैरव जी को प्रसन्न करना है। उनको एक उपाय करना है, प्रसन्न करना है। उस उपाय से उनका जन्मदिन है, तो एक उपाय बताने लगा हूँ। तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा, बहुत ही आसान उपाय है। इस उपाय को करिएगा, इससे आपको बेहद लाभ मिलेगा। अब आपको करना क्या है कि आपको कुछ चीज़ें लेनी है, 3-4 चीज़ें लेनी है। जैसे सबसे पहले आपको एक काले रंग का कपड़ा लेना है 1.25 मीटर, और एक नारियल लेना है पानी वाला, जो मंदिरों में चढ़ाते हैं वैसा नारियल एक लेना है आपको पानी वाला, और एक काले रंग का धागा लेना है आपको। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको लेनी है। और साथ में एक रोटी रख लेनी है आपको। रोटी पर थोड़ा सरसों का तेल चुपड़ लेना है आपको, तेल लगा देना है उसके ऊपर। ये 4 चीज़ें आपको रखनी है अपने पास। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले काला कपड़ा लिया, काले कपड़े में आपको नारियल रखना है। नारियल रखने के बाद कपड़ा ऊपर से लपेट देना है, कपड़े से उसको बांध देना है ऊपर से, और ऊपर से काला धागा बांध देना है उसके ऊपर। काला धागा बांधने के बाद आपको अपने परिवार का, सारे परिवार का हाथ लगवाकर उनके मस्तक से लगाकर प्रार्थना करने की है भैरव देवता जी महाराज, और पूरे घर में उसको एक बार घुमा दें अपने घर में कि हे भैरव देवता जी, आपको प्रसन्न करने के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए उनको प्रणाम करके कि आपको प्रसन्न करने के लिए, आपकी शुभ कृपा, शुभ फल प्राप्ति के लिए प्रभु आपके लिए नारियल रखा है, प्रभु इसे स्वीकार करना। ये प्रार्थना करने के बाद उसके बाद देखिए, विशेष भैरव जी को जो है विशेष जलेबी, इमरती, ये चीज़ें बहुत पसंद है भगवान भैरव को। कहते हैं कि विशेष इस दिन भोग लगाना चाहिए। अगर संभव हो तो 2 जलेबियाँ या इमरतियाँ, ऐसी कोई विशेष मिठाई आप साथ में रख सकते हैं। बाकी अगर ना मिले आपको तो आप गुड़ रख लीजिए साथ में। गुड़ और चने का भी भोग भगवान को पसंद है, नहीं तो आप केवल गुड़ रख सकते हैं इसके साथ। और अब आपको क्या करना है, वो नारियल जो आपने लिपेट कर रखा था काला धागा बांधकर, उसके बाद आपको साथ में गुड़ रखिए या इमरतियाँ रखिए 4, और उसके बाद आपको कुछ भी दक्षिणा रखिए उसके साथ। इसके बाद आपको मंदिर जाना है, साथ में वो जो रोटी आपने रखी थी चुपड़ कर, उसको भी आपने साथ लेकर जाना है। अब आपको मंदिर जाना है, भैरव जी के मंदिर जाना है। आप यहाँ त्रिशक्ति मंदिर में भी आ सकते हैं चंडीगढ़ में, या आप किसी भी भैरव देवता के मंदिर में चले जाइए। वहाँ जाकर आपको क्या करना है, वहाँ आपको एक चमेली के तेल का वहाँ दिया जलाना है भैरव जी के सामने। भैरव देवता जी को चमेली के पुष्प विशेष पसंद है और चमेली के तेल का आपको दिया जलाना है। अगर पुष्प मिल जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा चमेली के, अन्यथा आपको एक दिया जलाना है उनके सामने चमेली के तेल का, और साथ में थोड़ी धूप जलानी है। धूप जलाकर, दिया जलाकर अब आपको ओम भैरवाय नमः इस मंत्र का 7 बार, 11 बार, 21 बार, 31 बार, 51 बार या फिर 108 बार इसका जाप कर सकते हैं। जाप करने के बाद अब आप जो नारियल घर से लेकर आए थे, वो नारियल आपको भगवान भैरव जी के चरणों में आपको रख देना है, वहाँ पर रखना है। और जो इमरतियाँ या कुछ भोग आप साथ में लेकर आए थे वो उनको भोग लगाना है, और जो दक्षिणा आप लेकर आए थे दक्षिणा उनको चढ़ा देनी है। और फिर उनसे आपको प्रार्थना करनी है कि हे भैरव देवता जी महाराज, आपको प्रसन्न करने के लिए, और आज आपका जन्मदिन है प्रभु, आज आपको प्रसन्न करने के लिए ये जो भी उपाय हमने किया है प्रभु इसे स्वीकार करिए और हमें शुभ फल दीजिए। अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमें शुभ फल दीजिए प्रभु। आज हमने आपका पूजन किया है, पूजन अर्चन किया है, हमें शुभ फल प्रदान करिए। किसी प्रकार की हमारे परिवार पर, मेरे पर या मेरे परिवार पर किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई भय है, किसी प्रकार का कोई साया है किसी प्रकार का, या कोई शत्रु भय है प्रभु, तो उसका नाश करिए प्रभु और हमारी रक्षा करिए हे प्रभु। आप भगवान शिव के रौद्र अवतार हैं, आप काल भैरव हैं प्रभु, आपको कौन हरा सकता है। जहाँ आपका नाम ले लिया जाए प्रभु, वहाँ से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर भाग जाती हैं। तो ऐसे ही आपने उनके चरणों में प्रार्थना करनी है, भगवान भैरवनाथ जी के चरणों में।
और उनको प्रसन्न करते हुए प्रसन्न मुद्रा में उनसे शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त करना है और ऐसा मन में भाव रखना है कि भगवान भैरव हमारे पूजन अर्चन से प्रसन्न हैं। इसके बाद आपको मत्था टेक कर वहाँ से प्रणाम कर कर आपको आना है और आते समय आपको क्या करना है कि जो रोटी आप लेकर गए थे साथ में तेल में चुपड़ कर, उसको आपको किसी स्वान को खिलाना है। स्वान कहते हैं कुत्ते को। आपको कुत्ते को वो रोटी डालनी है। आपको ध्यान नहीं देना है, अगर कुत्ता ना भी खाए तो कोई बात नहीं, आपको रोटी उसके आगे डालकर आपको चले आना है। कुत्ता काले रंग का हो तो विशेष अच्छा रहेगा, अगर किसी भी कलर का हो तो चलेगा, कई बार काले रंग के नहीं मिलते हैं, तो वो रोटी आपको श्वान को डालकर आनी है। इसके बाद आप घर आएँ, घर आकर अपने घर में जो भी आपको पाठ पूजा करनी है, अपना रूटीन वर्क करना है, वो कर सकते हैं। तो ये विशेष उपाय आप इस दिन करिए, देखिए आपको विशेष लाभ मिलेगा और भगवान भैरव देवता से आपको शुभ आशीर्वाद प्राप्त होगा उनके जन्मदिन के वाले दिन। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको विशेष भैरव जयंती पर एक विशेष उपाय बताया। मैं फिर मिलूंगा जल्दी ही नए वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।